Assalamu alaikum students. My name is Fariha Sabeen and I'm your science teacher. Welcome class 6 students, all of you. Hope you are all well and healthy and happy in your homes. बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने लेक्चर से शुरू में आपसे दो बातें करती हूँ, वैसे ही आज भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक जो है वो क्या है, दूसरों को खुशी देना, दूसरों के साथ खैर का अंसर रखना या भलाई का अंसर रखना, अपने दिल में किसी दूसरे के लिए बुरा ख्याल ना लाना। ठीक है, ये एक बहुत ही मुश्किल और आसान दोनों तरह से काम है। देखें, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अपने दिल में किसी के लिए भलाई का ख्याल रखेंगे या किसी की मदद करने का सोचेंगे या किसी के लिए खुशी का बायस बनेंगे, तो इन रिटर्न क्या चीज़ आएगी? आपको भी वही पॉजिटिविटी मिलेगी, वही एनर्जी जो आप किसी दूसरे को दे रहे हो, वही खुशी जो आप किसी दूसरे को दे रहे हो, इन रिटर्न वही खुशी आपको भी मिलेगी और आप सेटिस्फाइड भी रहोगे। आपके दिल में कभी कोई गिल्ट नहीं आएगा कि आपने किसी के साथ बुरा किया या किसी के बारे में बुरा सोचा। तो आज से आपने एक हैबिट डेवलप करनी है कि आपने हर किसी के बारे में अच्छा सोचना है। कोई आपके साथ कैसा करता है ये उसका बिहेवियर है, ये उसका जेस्चर है। आप किसी दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर शो करते हो, ठीक है, आप किसी दूसरे के बारे में कैसा सोचते हो, ये आपका बिहेवियर है। इसका सिला अल्लाह ताला आपको देगा, ठीक है, और इसका सिला आपको खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी में अंदाज़ा होता जाएगा कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करोगे, किसी के साथ भलाई करोगे, किसी को खुशी दोगे, ठीक है। किसी को खुशी देना एक बहुत ही छोटा सा काम है, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ के अंदर सोचें कि आप किस तरह किसी को खुशी दे सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनके ज़रिए आप किसी को खुशी दे सकते हो, किसी के लिए भलाई का अंसर दिल में रख सकते हो, किसी को अच्छी बात कह सकते हो। किसी के बारे में जब आप दो लोग बात कर रहे हो तो आप तीसरे फ्रेंड के बारे में एक अच्छी बात कहो, उसके बारे में अच्छा सोचो, भलाई सोचो, तो इन रिटर्न क्या होगा? आपको भी ज़िंदगी में भलाई मिलेगी, आपको भी अच्छाई मिलेगी। तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो इन रिटर्न आपको भी भलाई ही मिलेगी, आपको भी अच्छाई ही मिलेगी। तो इसी नोट के साथ क्लास 6 हम लोग जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज यूजुअल ओपन योर बुक्स, होल्ड अ पेंसिल इन हैंड एंड टर्न टू पेज नंबर 15। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक को पढ़ रहे थे? हम सेंसस के बारे में पढ़े थे। सेंसिटिविटी का हमारा चैप्टर है। सेंसस के बारे में हमने एक ऑर्गन को स्टडी कर लिया था। वो कौन सा ऑर्गन था? वो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आई को स्टडी किया था, सेंस ऑफ साइट को स्टडी किया था, हमने आई के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया था और ये देखा था कि कौन से पार्ट की क्या वर्किंग है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से याद कर लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ठीक है। और बेसिकली ये हमारी सेंस क्या है, हमारा ऑर्गन क्या है? ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने की सलाहियत। ये हमारी जो है ये सेंस कौन सी होगी? सुनने की सलाहियत होगी, ठीक है। और ऑर्गन कौन सा होगा? हमारे कान। हमारे अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, ठीक है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ईयर के कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट क्या काम सरंजाम दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईयर के कितने पार्ट्स हैं। ईयर के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो सबसे पहले हम आउटर ईयर को स्टडी करेंगे कि आउटर ईयर जो है इसके अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है, और ये क्या काम देता है। अब जैसा कि आप देखते हो कि कान का जो बाहर एक स्किन फ्लैप होता है, दैट इज स्किन फ्लैप, ये फ्लैप जो है ये आउटर ईयर कहलाता है, ठीक है। अब आउटर ईयर के अंदर और दूसरा कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट ईयर कैनाल का है। ईयर कैनाल बेसिकली आपके कान के अंदर जब आप बाहर से स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक छोटा सा सुराख नज़र आता है जो लीड कर रहा होता है एक कैनाल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से ये ईयर कैनाल है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं या बात करते हैं तो हमारी बात किस तरह ट्रांसफ़र होती है? वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो यही वेव्स जो हैं ये जब ट्रांसफ़र होकर हमारे कान तक पहुँचती हैं और आगे जाती हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे पहले हम आउटर ईयर के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा आउटर ईयर का ये ईयर फ्लैप है, उसके बाद ये ईयर कैनाल है, ठीक है। अब ये कैनाल क्या काम कर रही है? ये जो साउंड की वेव्स होती हैं, जो सिग्नल्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो ट्रैवल करके इस ईयर कैनाल के थ्रू हमारे इनर ईयर तक पहुंचती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? ये साउंड वेव जाके ईयर ड्रम
जिसे आम जुबान में हम कान का पर्दा भी कहते हैं, इसको टच करती हैं। जैसे ही ये ईयर ड्रम को टच करती हैं, आगे से वाइब्रेशन जो है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है और उसके बाद वाइब्रेशन नेक्स्ट पार्ट तक ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह आउटर ईयर के अगर हम मेन पॉइंट्स देखें कि आउटर ईयर में कौन से पार्ट्स हैं, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, इट लीड्स टू अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड ईयर कैनाल, एक्ट एज अ फनल। फनल एक ट्यूब के तौर पर भी आप कर सकते हैं, टू कैच साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू ईयर ड्रम, कि ये एक तरह की फनल है जो साउंड वेव्स को कैप्चर करती है और कैप्चर करने के बाद क्या काम करती है, उनको ईयर ड्रम तक ले जाने का काम करती है। यही साउंड वेव्स जब ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, वही वाइब्रेशन इंटरनल पार्ट तक ट्रांसमिट होती हैं, जहाँ से आगे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आउटर ईयर। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं जो हमारा मिडल ईयर है। ठीक है, एयर फिल्ड स्पेस इनसाइड द ईयर ड्रम। मिडल ईयर क्या है, एयर फिल्ड स्पेस इनसाइड द ईयर ड्रम। यहाँ ईयर ड्रम से आगे का जो पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट है, मिडल ईयर का। ठीक है, इट इज़ द स्मॉल एयर फिल्ड स्पेस इनसाइड द ईयर ड्रम। इट कंटेन 3 बोन्स, जो अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स मौजूद हैं उनमें देखें तो ये हमारे कान के अंदर जो 3 बोन्स मौजूद हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स कंसीडर की जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी, तो यू कैन से दैट दीज आर द 3 टाइनी बोन्स कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। इनको कलेक्टिवली तीनों बोन्स को क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। ठीक है, टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटी। 3 टाइनी बोन्स आर कॉल्ड कलेक्टिवली, इन तीनों बोन्स को हम ऑसिकल्स कहते हैं, दैट इज हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ठीक है, अब इन तीनों बोन्स का भी एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे ही एयर ड्रम पे वाइब्रेशंस आकर, साउंड वेव्स आकर स्ट्राइक करती हैं, तो आगे वही वाइब्रेशन ईयर ड्रम कहाँ ट्रांसमिट करता है, इन तीनों बोन्स तक ट्रांसमिट करता है, यानी हैमर, एनविल और स्टिरअप तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसके बाद इन बोन्स का क्या काम है, ये बोन्स आगे एक कॉइल शेप ओवल विंडो है जिसका नाम है कॉक्लिया, जिस ऑर्गन को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे, उस तक ये वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होती हैं। अब देखने में हमें कितना आसान लगता है कि हम बात कर रहे हैं और दूसरा शख्स हमारी बात सुन रहा है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में सेकंड्स भी नहीं लगते और इतने सारे पार्ट्स में से गुजरकर हमारी आवाज़ जाती है और हमें सुनाई देती है। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट क्या है, ईयर, इनर ईयर। अब इनर ईयर के अंदर कितने पार्ट्स हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, जैसे हमने आउटर ईयर के पार्ट्स किए, मिडल ईयर के पार्ट्स किए, इस तरह इनर ईयर के कौन से पार्ट्स हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये 3 पार्ट जो हैं ये हमारे इनर ईयर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इनर ईयर के अंदर कॉक्लिया क्या है, कॉक्लिया एक स्नेल की तरह क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तीनों बोन्स क्या काम करती हैं, ये तीनों बोन्स इस पार्ट को आकर वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, और इस पार्ट को अगर आप देखें तो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, और उसके अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं जो सिग्नल्स को, जो वाइब्रेशंस को आगे नर्व इम्पल्स के थ्रू ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, और ये हेयर्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं ये आगे मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, विच कैरी मैसेजेस ऑफ साउंड टू द ब्रेन। अब हमें जो आवाज़ सुनाई देती है, आपको क्या लगता है कि कोई दूसरा शख्स बोल रहा है और आप सुन रहे हो, जब तक कोई भी सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता और वहाँ से मैसेज वापस नहीं आता, तब तक वो प्रोसेस, वो काम सरंजाम नहीं पाता। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कोई टेस्ट कर रहे हैं चीज़, आपकी जितनी भी सेंसेस हैं ये कैसे काम करती हैं, जब तक इनका ब्रेन के साथ कनेक्शन ना हो और जब तक ब्रेन इन रिटर्न मैसेज वापस ना करे, तब तक आपको वो आवाज़ नहीं सुनती, आप वो चीज़ नहीं सही तरह से देख पाते, आप उस जायके को नहीं चख सकते। ये सारी चीज़ें आपको तभी महसूस होती हैं, तभी आप फील करते हो जब ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है उस ऑर्गन का और ब्रेन इन रिटर्न मैसेज ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो कॉइल शेप्ड ऑर्गन है, दिस कॉइल शेप ऑर्गन इज कॉल्ड कॉक्लिया। ठीक है, अब कॉक्लिया के आगे क्या है, कॉक्लिया के अंदर लिक्विड है। ठीक है, और कॉक्लिया के पास हेयर्स हैं जो मैसेज को ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व का क्या काम है, ऑडिटरी नर्व का ये काम है कि ये वो नर्व है जो ईयर से मैसेज लेके ब्रेन तक जाती है और फिर ब्रेन से वापस मैसेज आता है और फिर हमें कोई बात सुनाई देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा जो
ईयर का सारा स्ट्रक्चर है ये इन 3 पार्ट्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट से दोबारा एक एक पार्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा लेक्चर में समझाती हूँ कि जब आपने किसी चीज़ को याद करना है तो आपने उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स को कॉपी करना है, ठीक है, एंड देन यू कैन मेक द सेंटेंस और यू कैन कंप्लीट द होल डेफिनेशन फ्रॉम दैट नोट्स, ठीक है। लास्ट भी मैंने आपको ये जो लेक्चर नंबर आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको यही बात डिस्कस की थी कि आप लोग हमेशा जब भी लेक्चर लें तो साथ साथ लेक्चर लेने के नोट्स बनाएं। नोट्स का क्या मतलब है कि जितने पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लिख लें, उन पॉइंट्स को समझें और समझने के बाद आप खुद उससे एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी का एलिमेंट आएगा और चीज़ें आप अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। अब अगर आपने ईयर के स्ट्रक्चर को समझा है, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट करके उनसे आप पूरा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको मेमोराइज करने के लिए, ठीक है, मेमोराइज और रिकॉल करने के लिए आप अपनी एक रफ रजिस्टर लें। जब भी मेरा लेक्चर आप लें तो आप मेरे साथ साथ इन पॉइंट्स को नोट करें और एक पेज में दरमियान में लाइन लगा लें। लाइन लगाने के बाद दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स की मदद से आपने एक सेंटेंस और पूरी डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है एंड देन टैली दैट डेफिनेशन विथ योर बुक दैट आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत कितने आप कामयाब हुए हैं, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और चीज़ों को खुद से क्रिएट कर सकेंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी जो है इससे आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये ऑर्गन किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज़ भी हम अभी डिस्कस करेंगे और बाकी टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम पहले इसकी मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ईयर के 3 पार्ट्स हैं, ये ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, ठीक है। तीनों पार्ट्स के आप पहले नाम याद करें, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ये 3 पार्ट्स हैं। जब ये नाम याद कर लें, अब आपने हर पार्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट्स की फॉर्म में अपनी रफ रजिस्टर या कॉपी पे लिखने हैं। सबसे पहली बात कि आउटर ईयर क्या है। आउटर ईयर जो है इट लीड्स टू द लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड ईयर कैनाल, यानी किसको ये लीड कर रहा है, कहाँ तक ये जा रहा है, ये ईयर कैनाल तक जा रहा है, ठीक है। और ईयर कैनाल का क्या काम है, इट एक्ट एज अ फनल टू कैच साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम, ठीक है। अब ईयर कैनाल का क्या काम है कि ये साउंड वेव्स को कैप्चर करती है और आगे इन्हीं साउंड वेव्स को ईयर ड्रम तक लेके जाती है, ठीक है। ईयर ड्रम आप लिख लें, ईयर ड्रम को उर्दू में कान का पर्दा भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मिडल ईयर पे आते हैं। मिडल ईयर में क्या है, एयर फिल्ड स्पेस इनसाइड ईयर ड्रम, ठीक है। ये एक ईयर का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर एयर फिल हुई होती है, ठीक है, और ये ईयर ड्रम से आगे का हिस्सा है, ठीक है। ईयर ड्रम, आउटर ईयर जो है ईयर ड्रम पे ख़त्म हो जाता है, उससे आगे ईयर ड्रम से जो हमारा पार्ट शुरू होता है वो कौन सा पार्ट शुरू होता है, वो हमारा मिडल ईयर शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ से ईयर ड्रम तक जो वाइब्रेशन, जो साउंड वेव्स ट्रेवल करके आनी है वो आगे किस पार्ट तक ट्रांसमिट होंगी, आगे हमारी 3 बोन्स या ऑसिकल्स तक पहुँचेंगी। अब ये जो 3 बोन्स हैं, हमेशा याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहलाई जाती हैं वो यही 3 बोन्स हैं जिन्हें हम हैमर, एनविल और स्टिरअप कहते हैं, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन जो ईयर ड्रम तक पहुंची हैं, अब ये वाइब्रेशन कहाँ तक पहुंचेंगी, इन 3 टाइनी बोन्स तक पहुंचेंगी और ये कहाँ तक वाइब्रेशन पास ऑन आगे करेंगे, कॉकलिया तक करेंगे, ठीक है। कॉकलिया क्या है, एक स्नेल शेप कॉइल्ड ऑर्गन है जिसके अंदर फ्लूइड है और जो सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट यानी इनर ईयर पे, ठीक है। अब इनर ईयर के अंदर हमारे बेसिक पार्ट्स कौन से हैं, कॉकलिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड एट द एंड वी हैव ऑडिटरी नर्व, ठीक है। अब इन सब पार्ट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाइब्रेशंस ईयर ड्रम से ट्रेवल करके कहाँ तक आई, 3 स्मॉल बोन्स तक आई जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं और उन 3 बोन्स में हैमर, एनविल और स्टिरअप है। वहाँ से बोन्स जो हैं उन्होंने वाइब्रेशंस कहाँ ट्रांसमिट की, कॉकलिया तक।
कॉक्लिया मैंने आपको बताया स्नेल शेप्ड ऑर्गन है, कॉइल्ड ऑर्गन है, इसके अंदर फ्लूइड फिल हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेस्टिब्यूल आता है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं, ठीक है। अब हैव यू हर्ड कि ये जो कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये हमारे जो ईयर के अंदर फ्लूइड होता है, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। यानी जो हम सीधे खड़े होते हैं या हम चलते हैं, उसकी जो रीज़न है, उसका जो वजह है वो क्या है, हमारे इनर ईयर जो है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। समटाइम किसी का बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसका क्या, उसकी वजह क्या है कि ये जो फ्लूइड है इसकी वजह से उसका बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या बैलेंस नहीं रहता किसी का। तो हमारा जो बैलेंस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो इनर ईयर के अंदर फ्लूइड है ये बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स तक ये वाइब्रेशंस पहुँचती हैं, ठीक है। और आगे ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ये वाइब्रेशंस ब्रेन तक पहुँचती हैं एंड ब्रेन इन वाइब्रेशंस को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद दोबारा ईयर तक मैसेज आता है और हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन ये होता इतने कम सेकंड्स में है कि फ़ौरन से हमें आवाज़ सुनाई दे देती है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता रही थी कॉक्लिया का, वेस्टिब्यूल का, सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑडिटरी नर्व का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है इससे रिलेटेड हमारे यूनिक नोट्स के अंदर कौन से MCQs हैं, कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि यही आपका आज का होमवर्क होगा, ठीक है। और यही आपने आज याद करना है, ठीक है। अब अगर आप पेज नंबर 7 अपने नोट्स में खोलें, आपका जो सेंसिटिविटी का चैप्टर है उसका फर्स्ट पेज आप ओपन करें तो आपका MCQ नंबर है 11। Our ear consists of dash main part. Our ear consists of 3 main parts. Middle ear contain bone also known as ossicles. We have studied now. The nerve which connect the ear to the brain is called auditory nerve. ठीक है, ये 3 MCQ हैं जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आएँ तो हमारा 7th क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर दैट आर 3 स्मॉल बोन्स, टाइनी बोन्स, हैमर, एंविल एंड स्टिरअप। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हमारा एक फुल लेंथ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उस लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में आपको ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप ये पॉइंट्स लिखें और इन्हीं पॉइंट्स से आप एक सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से लर्न भी करेंगे और समझ भी लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट, जैसा मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि आपने कोई भी टॉपिक जो है जब भी याद किया है तो उसके फ़ौरन बाद आपने उसको लिख के देखना है। आज आपने, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो भी मैं लेक्चर देती हूँ आपने उसके नोट्स क्रिएट करने हैं। नोट्स क्रिएट करने का क्या फ़ायदा होगा कि जब कभी आप किसी चीज़ को गो थ्रू करना चाहें या एक दफ़ा में देखना चाहें या ये देखना चाहें कि फ़ौरन से एक आप उसको रिकॉल करना चाहते हैं उस टॉपिक को, तो रिकॉल करने के लिए आप एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह नोट्स बनाए होंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप उन नोट्स को रिकॉल कर लेंगे और नोट्स को रिकॉल करने के बाद आप क्या उससे पूरा अपना क्वेश्चन जो है आपके जहन में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से आउटर ईयर के ये सारे नोट्स देखेंगे आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर के अंदर मेन पार्ट्स क्या है, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। मिडल ईयर के अंदर मेन पार्ट्स क्या हैं, 3 स्मॉल बोन्स, ठीक है। उसके बाद इनर ईयर के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ऑडिटरी नर्व। जब ये नोट्स आप स्टडी करोगे तो इन नोट्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते होंगे, जो आपने सेंटेंसेस क्रिएट करने होंगे, वो आप आसानी से क्रिएट कर लोगे और इसको याद कर लोगे। हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे, रोज़ का काम रोज़ याद करके लिखेंगे तो आपके लिए कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। वो एक आपने कॉल सुना होगा कि आज का काम कल पर ना डालें, तो वो यही है, वो हमारे लिए ही है कि अगर हम आज का काम कल पर डाल देंगे तो कल का काम भी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, वो काम भी इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपके पास एक हफ्ते के अंदर इतना बर्डन इकट्ठा हो जाएगा कि आप
आपको वो काम करना इंतहाई मुश्किल लगे और आप कहोगे कि ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, ये तो अब मुझसे याद नहीं होगा। तो उसकी वजह क्या है कि आपने रोज़ का काम रोज़ नहीं किया, आपने उसका बर्डन बना लिया और उसके बाद वो काम आपसे मुकम्मल नहीं हो रहा। तो हमेशा याद रखें कि जो लेक्चर जिस दिन दिया जाता है उसी दिन बैठकर उस लेक्चर को अटेंड करें, अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आप उस लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को और MCQs को याद करें, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर और एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या होगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स याद होंगे। आपको ये स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा कि चलें अब लर्निंग शुरू करें, ठीक है। आपको डेली 3 लेक्चर्स सिर्फ होते हैं, उन्हीं 3 लेक्चर्स को अगर आप प्रॉपरली अटेंड करें। अच्छा, एक और बात आज मैं लेक्चर के एंड पे आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या जो है आपका सुबह का जो रूटीन है उसके अंदर, जैसे आप नॉर्मल रूटीन में स्कूल आते थे कि आप एक प्रॉपर नींद लेकर सुबह उठते थे, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद आप स्कूल आते थे, आप फ्रेश होते थे, आप एक्टिव होते थे, जब आप क्लासेस लेते थे आपको बहुत अच्छा समझ आता था, फिर उसके बाद आप ब्रेक करते थे ताकि आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी जो है दोबारा गेन कर लें और उसके बाद बाकी के लेक्चर्स को अच्छे से समझ सकें। अच्छा, एक बात मैं इसी हवाले से डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठें, जैसे कि आपकी स्कूल की रूटीन थी उसको ब्रेक ना करें, अपनी उसी रूटीन को दोबारा से स्टार्ट करें। प्रॉपर नींद लें, नींद लेकर सुबह उठें तो अच्छा नाश्ता करें, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट, कि जो आपने एक सारी रात भूखे रह के एक रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े की हालत है आपकी, आप सुबह उठ के जब आप नाश्ता करोगे आपका नाश्ता इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि आपको पूरे दिन के लिए उस नाश्ते ने एनर्जी देनी है, उस ब्रेकफास्ट ने आपको एनर्जी देनी, ठीक है। आप अच्छा सा नाश्ता करें, उसके बाद बिल्कुल एक्टिव होकर रेडी होकर बैठेंगे, आपके लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। उन लेक्चर्स को जब आप एक एक्टिव माइंड के साथ, एक एनर्जेटिक माइंड के साथ आप देखेंगे तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा, आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेंगे। अगर आप वही स्लीपी कंडीशन में बैठ जाएंगे कि ठीक है ओहो लेक्चर स्टार्ट हो गया, मैं अभी तक उठी नहीं हूँ, आपकी मम्मा कहेंगे कि वो 11 बज गए हैं, आपके लेक्चर्स आने वाले हैं, अब आप उठ जाओ और देख लो लेक्चर्स, तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा, आप उन लेक्चर्स को अच्छे से समझ नहीं सकोगे और चीज़ें जो हैं जंबल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और आप की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो उतनी एक्टिवेटेड नहीं होगी जितनी अगर आप प्रॉपर स्लीप लेने के बाद, प्रॉपर ब्रेकफास्ट के बाद आप करेंगे, तो आप उतने एक्टिव नहीं होंगे। तो आप अपनी इस हैबिट को दोबारा से डेवलप करें, ठीक है, और उसके बाद अपनी लर्निंग करें। जब आप एक्टिव होंगे, जब आपने अच्छा ब्रेकफास्ट किया होगा तो आप उस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर सकेंगे, ठीक है। तब आपकी एनर्जी हाई पॉइंट पे होगी और जब आप 3 लेक्चर्स ले लें उसके बाद आप ब्रेक लें, उसके बाद आप थोड़ा ठहर कर अपनी लर्निंग की जो है रूटीन उसको बनाएं ताकि आपका डेली का काम जो है वो डेली याद हो, ठीक है, और आपके ऊपर कोई बर्डन ना बने। इसी नोट के साथ जो है मेरा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।